हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सेट 2 होंगे। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। आप जो एलपी और टेक्नीशियन या अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साइंस जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस का सीरीज जो है एनसीईआरटी बहुत दिन तक चलने वाला है और रेगुलर चलेंगे। जो 25 क्वेश्चन होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये साइंस आपका बहुत ही एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो ये सेट 1 हो चुका था जिसमें हम 10 ही क्वेश्चन कराए थे, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अब सेट 2 स्टार्ट 25 क्वेश्चन से ही रहेंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट सोच के आप साइंस का सेट दीजिएगा कि 25 में आपको पता होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए आपका समय ज़्यादा नहीं है, मिलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, चलिए बताइए। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग होते हैं। एक पॉइज बराबर कितना पास्कल होता है। एक पॉइज जो है, बताइए। इसमें पास्कल से आंसर नहीं देगा। पॉइज इसका जो पॉइज जो है ये सीजीएस पद्धति में इसका श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज। तो बताना है कि एक पॉइज बराबर कितना। ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा है। 1 किलोग्राम प्रति मीटर घंटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, 9.8 पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा राइट, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, जो इतना ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं है। लेकिन लिख लीजिएगा आप, न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल बराबर होता है, यानी 1 पास्कल 10 पॉइज के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वच्छ पानी का तालाब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। आप देखे होंगे कि स्वच्छ पानी या साफ पानी जो रहता है तालाब में, उसकी वास्तविक गहराई जो होता है उससे कम गहराई दिखता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका ए नंबर का आंसर राइट आंसर होगा, ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का कि पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है। जो पेट्रोलियम है वो किसका यौगिक मिश्रण है, पेट्रोलियम। बताना है आंसर इसका क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी, रेगोलिन एवं हेक्सेन का जो है ये मिश्रण है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम किसका यौगिक मिश्रण है, तो रेगोलिन एवं हेक्सेन का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उद्भव होता है, या यथावर्त एवं उद्भव होता है, या यथावर्त एवं उल्टा होता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा होता है इसका। ठीक है, मनुष्य की आंख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, चलिए एक चीज इसमें याद रखिएगा कि मनुष्य के जो आंख है वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। पूछा जाता है कि मनुष्य का आंख है किस लेंस के ऐसा व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 नंबर का कि निम्नलिखित यौगिकों में से माउथ वॉश एवं टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में समांतर रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का, सोडा का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या सोडियम क्लोराइड का किया जाता है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। टूथपेस्ट जो आप करते होंगे ब्रश से, माउथ वॉश में जो होता है मुंह धोने के लिए जाता है, उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बनते हैं कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्या है। चलिए, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि एंजाइम जो ग्लूकोज को
एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, वह एंजाइम बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। चलो ऑप्शन ए में है इन्वर्टेज, माल्टेज, ऑप्शन सी है जाइमेज, ऑप्शन डी है डैशटेज। चलिए सर बताइए इसका क्या होगा, एट का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, जाइमेज। ठीक है, जाइमेज जो है एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि दूध सफेद जो होता है, आप देखेंगे दूध जो सफेद दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है। दूध जो सफेद दिखाई देता है उसका कारण क्या है। यह प्रकाश को विलीन करता है, या इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें शर्करा होती है, यह अपवर्तित प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या होंगे इसका आंसर, चलिए बताइए। 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रख लीजिए, इसमें प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे। दूध बताना है कि पीला जो होते हैं, पीला किसके कारण होता है। चलिए कमेंट बॉक्स से जवाब दीजिएगा, दूध का रंग तो हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, बताइए दूध जो होता है हल्का पीला किसके कारण होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 10 कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। बताना है कि कौन सा विटामिन है इसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B6 या विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B12। बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे इसका। चलिए जल्दी 10 का आंसर बताइए क्या होंगे। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B12 जिसमें है, जिसकी कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, बताइए तो B1 का नाम क्या है। B1 का नाम है, रासायनिक नाम जो है थायमिन है। ठीक है, B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। या विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन जो आप जानते होंगे, और विटामिन B12 अभी जो बताएं इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11th नंबर का कि एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों। जो एक व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो वहां अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, उसका कारण क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होंगे। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कि चंद्रमा पर गुरुत्व कम है, चंद्रमा पर तल कोमल तर है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता। 11th का ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्व कम है, जानवे करते हैं कि यहाँ से पृथ्वी से 1/6 जो गुरुत्वाकर्षण वहां पे है चंद्रमा पे, ठीक है, उसका गुरुत्व बल है 1/6 है, इसके कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 12 का कि रक्त समूह का जो है सार्वभौम ग्रह यानी यूनिवर्सल रिस्प्रेंड जो है, बताना है रक्त समूह सार्वभौम ग्राहक कौन है। ओ या AB है, या ए है, या बी है। बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी, 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे AB। ठीक है, और ओ जो है सर्वाधिक दाता है जिसको, AB क्या होता है सबसे ले लेता है, और वो क्या करता है सबको दे सकता है। सर्वग्राहक मतलब होता है सबसे क्या करता है, लेना। ठीक है, और वो सबको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 13 नंबर का कि जल को शुद्ध करने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए उनमें मिलाया जाता है क्या चीज, एक्वागार्ड, क्लोरीन, सोडियम या ऑक्सीजन। 13 का आंसर बताइए क्या होंगे। यह है क्लोरीन। अब पता ही होंगे आपको कि जल में को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन मिलाते हैं। ठीक है, और उसमें भी और बहुत सारा आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाते हैं हम सब, पोटेशियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से था, इसमें क्लोरीन जो होंगे जल में मिलाया जाता है जल को शुद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो चुका है, 14 की तरफ पढ़ते हैं। 14 में है कि किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उस समय न्यूनतम होगी जब क्या होंगे। ऑप्शन ए में है उसमें संपीड़ित किया जाता है, उसमें विस्तारित किया जाता है, ये वह अपनी समान लंबाई में होती है, या है ऑप्शन डी यह अपनी समान लंबाई में हो और भूतल से कुछ ऊपर रखी हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होंगे। 14 का आंसर क्या होंगे। 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि अपनी जो है अपनी समान लंबाई में होती है, तभी क्या होंगी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है। स्थिति जो है शांत रहना, न्यूनतम कब होगा, जब अपनी समान लंबाई की स्प्रिंग होती है तभी वो न्यूनतम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
15 नंबर का है कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन बी संसर्जक बल, ऑप्शन सी है स्थिति वेधुक आकर्षण बल, या ऑप्शन डी है घर्षण बल। चलिए बताइए इसका आंसर राइट क्या होंगे। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे। 15 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ससंजक बल। ससंजक बल जो है पृष्ठ तनाव का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर का कि जब कोई पिन एक स्थित बिंदु के परितः किसी तल में घूम रहा होता है तो इसका कोणीय संवेग निर्देशित होता है। फिर से सुनते हैं। जब कोई पिंड एक स्थित बिंदु से परितः किसी तल में घूम रहा होता है, कोई भी तल है उसमें स्थित बिंदु है वो घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग क्या निर्देशित करता है, क्या बताना चाहता है उसका कोण संवेग। चलिए बताइए। ऑप्शन ए त्रिज्या के अनुदिश करता है, कक्षा का स्पर्श रेखा को अनुदिश करता है, या घूर्णन तल पर 45 डिग्री के कोण पर झुकी रेखा को अनुदिश करता है, या ऑप्शन डी है घूर्णन अक्ष के अनुदिश करता है। चलिए बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये घूर्णन अक्ष के अनुदिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि उदित या अस्त होते सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे सूरज को जब कुछ उगते हैं उससे कुछ देर पहले ही लाल दिखाई देते हैं, जब अस्त होते हैं तो कुछ देर पहले लाल दिखाई देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या है, कारण क्या है। चलिए ऑप्शन ए में उदय और अस्त के समय सूर्य ठंड होता है, ऑप्शन बी में विवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, ऑप्शन सी है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणें का परावर्तन होता है, ऑप्शन डी है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणों का परिकर्णन होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, कितना नंबर। चलिए बोलिए इसका आंसर राइट क्या होंगे। 17 का आंसर बताइए। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणें का परिकर्णन होता है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के जो पहले लाल दिखाई जो सूर्य देता है उसका कारण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें का परिकिरणन। याद रखिएगा परावर्तन है, परिकिरणन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक यानी उबलने का बिंदु हम कहते हैं। क्वथनांक मतलब होता है जो उबलने का बिंदु, क्वथनांक सिंपल भाषा में समझ लिए, और हिमांक मतलब जमना। तो पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। ए होगा कि बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी है क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन सी है घट जाएंगे, या ऑप्शन डी है क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। 18 का आंसर बताइए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएगा। बढ़ेगा क्या, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। देखे होंगे बर्फ सब में जो है नमक मिलाया जाता है, क्यों, उसका हिमांक बिंदु घट जाता है, यानी कि उसका जो जवान पॉइंट है उसका गलने नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर है, समुद्र में जो वस्तु स्थिति होता है नीचे, कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है डूबी वस्तु स्थिति पता करने के लिए। ऑप्शन ए में ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेन या सोनार। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा सोनार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर सोनार। महासागर में कोई डूबी हुई वस्तु है उसका स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वह सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ऑडियोमीटर क्या करता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, ये तो आपको पता होंगे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, लघु विद्युत धारा मापने के लिए काम किया जाता है, और सेक्सटेन किसी की ऊंचाई मापने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, सेक्सटेन किसी ऊंचाई को मापने, और सोनार तो अभी पता चला कि महासागर में कोई भी डूबी हुई वस्तु होंगे उसकी स्थिति जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 20 का आंसर बताइए। इसका आंसर राइट हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे Na2CO3। Na2CO3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, खाने वाला सोडा इसका सूत्र क्या हो जाएगा खाने वाला सोडा का,
Na2HCO3, सॉरी NaHCO3। ये जो ऑप्शन ए है ये है खाने वाला सोडा का है NaHCO3, और धोने वाला सोडा का Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। और भाखड़ा चूना और बुझा हुआ चूना बताइए CaOH2, ऑप्शन सी जो है ये भाखड़ा चूना यानी बुझा हुआ चूना उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 21 नंबर का, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा कि मेक जो है, मेक संख्या एक से अधिक की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। जो मेक संख्या कहा जाता है जो एक से अधिक होगा तो वह सुपरसोनिक स्पीड कहलाता है। बताना है कि हाइपरसोनिक स्पीड कितने मेक से अधिक की स्पीड को कहता है। अभी तो एक क्वेश्चन इसमें जान गए कि एक मेक संख्या एक से अधिक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब बताना है कि हाइपरसोनिक स्पीड होता है तो कितना मेक संख्या से अधिक होनी चाहिए स्पीड। चलिए बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। क्या ऑप्शन ए मैक 2 होंगे या मैक 3 होंगे, ऑप्शन सी मैक 4 होंगे या ऑप्शन डी मैक 5 होंगे। चलिए बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कि मैक संख्या 5 से अधिक जैसे हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। मैक संख्या 5 से अधिक हुआ तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक, और सुपरसोनिक एक मैक संख्या 1 से अधिक हो गया तो उसको कहेंगे सुपरसोनिक, ठीक है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, ठीक है। आप कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। चलिए इसका बताना है कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंडों के लिए किसी दिए हुए बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। ये बहुत अच्छा, पहले सवाल को समझिए क्या बोल रहा है कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंडों के लिए किसी दिए हुए बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है त्वरण, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी होती है। चलिए बताइए इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ये त्वरण। त्वरण जो राशि है उसके क्या होते हैं, वो गिरते हुए पिंड के किसी भी बिंदु पर निम्नलिखित में से नियत रहती है। त्वरण नियत ही रहती है हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब बताना है कि गतिज ऊर्जा जो ऑप्शन दिया है, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 1/2 mv², आप पढ़े ही हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है, मतलब बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कौन सी बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष, या ऑप्शन बी है निकट दृष्टि, या सी है वर्धनता, या डी रतौंधी। चलिए बताइए बहुत अच्छा सवाल है 23 नंबर का। चलिए बताइए जितने भी सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, चलिए बताइए 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे दीर्घ दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है किसको, दीर्घ दृष्टि जो दोष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 24 नंबर का, कि इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, सूचना जो है आंकड़ा है उसको आदान प्रदान का सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं। नेट सर्फिंग, ईमेल कहते हैं, डाटा नेटवर्क कहते हैं, या उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, कंप्यूटर का सवाल है। एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछता ही 2-3 सवाल पूछ जाते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का भी इसमें टोटल सेट जो है टोटल एनसीईआरटी पैटर्न्स का है, और इसमें हर चीज़ मिक्स है जो एग्जाम के पॉइंट भी से एकदम बहुत ही अच्छा है। चलिए इंटरनेट की सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रोटोकॉल, किसी भी चीज़ को प्रोटोकॉल में रह ही करना चाहिए। तो इंटरनेट सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को कहा जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेट का 25 नंबर। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर व बाहर की और रंग होते हैं। बताना है कि अंदर की तरफ कौन से रंग होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में, और बाहर की तरफ जो है कौन से रंग होते हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन है ए है बैंगनी लाल, ऑप्शन बी है हरा लाल, ऑप्शन सी नीला लाल, ऑप्शन डी पीला हरा। चलिए आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बैंगनी और लाल, अंदर की तरफ बैंगनी रहती है और बाहर की तरफ लाल रंग होते हैं, ठीक है। चलिए